तो हुक्मरानी मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस जमहूरी सिस्टम के हाथ में कुछ है कि वो डिलीवर कर सके आवाम तक, क्योंकि जो पिछले 17 साल में तबाही बर्बादी इदारों की हो चुकी है उसको वापस बनने में भी पता नहीं कितने बरस लगेंगे। तो लिहाजा मैं इतना ही कहूँगा कि जीडीए अपना किरदार अदा करेगी। मैंने अभी भी अपने जीडीए के कंपोनेंट पार्टीज दोस्तों से पूछा कि जनाब मुश्किल वक्त आएगा, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये है जहन में कि जी जीडीए इस वक्त मुश्किल वक्त में है, तो हम अपना ज़ाती जो एक हैसियत है उस पे वापस चले जाएं, तो मेरे बहन और दोस्त जितने भी हैं उन्होंने क्लियर किया जी आखिरी हद तक हम जीडीए में ही रहेंगे। जीडीए में मुर्तज़ा खान ने भी कहा कि हम जीडीए में ही रहेंगे। तो जीडीए टूट नहीं रही, अलबत्ता और मजबूत हो रही है, और ये जो सिंपति बढ़ रही है जीडीए के हक में बढ़ रही है, चाहे अब आप किसी को गिरफ्तार करें, किसी पे झूठे केस बनाएं, इधर ये डट के खड़े हो गए कि जीडीए एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी और ऐसे महसूस करें कि ये पीछे हटने वाला किस्सा नहीं। क्योंकि 2 इलेक्शन हम लोगों ने बाकायदा जीडीए के प्लेटफॉर्म में सबने लड़ाए, और आने वाला जो इलेक्शन जब भी होगा उसमें भी उम्मीद यही है और ख्वाहिश सबकी यही है कि हम जीडीए के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे। तो मुर्तज़ा खान जतोई वाला केस लीगल बैटल में हम लीगली आगे चलेंगे, वकीलों के थ्रू चलेंगे, कोर्ट से रिलीव लेने की कोशिश करेंगे, और कानून की बालादस्ती हम देखना चाहते हैं। और कल रात को पीर साहब ने मसरूर जतोई साहब से भी बात की और उनको हिम्मत अफजाई दी कि ये सियासत में होता रहता है, मगर सिंध के ट्रेडिशन ऐसे नहीं है। अगर ये किसी लोकल सिंध के ट्रेडिशन में कभी भी ऐसा हुआ हो जैसा मुर्तज़ा खान के साथ हुआ है तो कोई तारीख का बता दे हिस्सा, मगर ये सिंध के अंदर ये रिवायत नहीं रही कि आप किसी ख़ानदानी आदमी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करें और इस तरीके से झूठे केस बनाएं, और अगर बेल हो तो उस बेल को कैंसिल करा के उसके ऊपर नए 2 केस बनवाएं, 3 केस बनवाएं या 10 केस बनवाएं। अब वो डट के खड़े हैं, उन्होंने कह दिया जी मेरा जीना मरना जीडीए के साथ है, जो मर्जी मेरे साथ कर लो। तो मैं समझता हूँ जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत पे अमल भी करें, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ मार्शल लॉ के वक्त में भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ जैसा अब होने लगा है। तो लिहाजा हम कोशिश यही करेंगे कि हम सब मुत्तफिक एक राय पे है कि हम लोग लीगल जो फोरम है उस पे जाएंगे, उसके बाद फिर अपना लाए अमल करेंगे। और पीर साहब की क़यादत में 25 तारीख को एक इजलास अर्जेंट कॉल किया है, उसमें हम लोगों की मीटिंग होगी। तब तक जो फैसला कोर्टों ने करना है वो भी कर लें, और कहाँ रास्ता जा रहा है वो भी नजर आ जाएगा। मेरी फिर दोबारा ये गुजारिश है कि हम यकीन करते हैं कानून की जो एक तारीख रही है, कानून रिलीफ देगा, और हम पहले कानूनी जितने भी अपने वकील हैं उनको आज़ाद छोड़ाए कि आप जाके रिलीव लेने की कोशिश करें, वो देख लें। उसके बाद देखें, हल हंगामा आराई नहीं है, हल टेबल पर बैठ के बात करने में निकल आते हैं। इसी तरीके से हमने रिलीव अगर लेना है तो कोर्ट में जाके लेना है। पहले उस रिलीव को तो देखें हमें मिलता है कि नहीं मिलता। सिंध की ज़मीनें, सिंध का पानी, सिंध की आवाम का वोट, सब पे डाका लगा हुआ है। तो अब ये चीज़ अगर आप सबको पता है कि ये फॉर्म 47 की असेंबलियाँ बनी हुई हैं, तो फिर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी आप जो कह रहे हैं मुमकिन है। हो सकता है ये भी तकलीफ हो, मगर आदमी इस्तेमाल उधर तक होता है जहाँ तक फिर वो आदमी जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी सख्त होनी चाहिए कि वापस जब टेबल टर्न होगी तो उसको भी जवाब तलबी उससे भी फिर होगी कि ज़्यादती क्यों की गई।